आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम रघुवंशी केस की सारी अपडेट्स आज भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया, वो क्राइम अफेयर्स पे है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने दो बड़ी बातें बोली हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी रीइंस्टेट तो नहीं होगी। पाकिस्तान बहुत सारे लेटर्स लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हम इनकी असली पानी निकलवाएंगे। पानी और खून जो है वो साथ साथ नहीं बह सकते। तो अब आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन उससे बड़ी बात, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान सक्षम नहीं है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए तो हमको एक मौका दो ना, हम मार देंगे। और ये बात सच है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब पाकिस्तान इतना कहता है कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमने ये नहीं किया। तो अगर आपको इतना ही है तो आप भारत के साथ क्यों कोलैबोरेट नहीं करते हो? ये आपके लिए भी अच्छा होगा। पाकिस्तान का डेट इस समय रिकॉर्ड स्तर पे है, पता है आपको। हालात इतने खराब हैं कि आधे से जनता वहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन पाकिस्तान मस्त है, उसको मतलब ही नहीं है कोई। तो अगर ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए कि भारत और आपकी सेना मिलकर आपके ही देश में कार्रवाई करते हैं और सारे आतंकी संगठन को ख़त्म करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आतंकियों को तो आपने संरक्षण दिया है। और एस जयशंकर ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, उन्होंने बोला घर में घुस के मारेंगे। तो बात करेंगे दोनों स्टेटमेंट की जो बात बोली गई है पाकिस्तान के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये शानदार कोर्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास कि किस तरीके से ये अट्रैक्शन की साइकोलॉजी काम करती है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्रैक्टिकल इंसाइट्स, कॉमन मिस्टेक्स जो लव में प्यार में आप करते हो, अभी तो बहुत ज़रूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें। तो ये सब कुछ पावरफुल पर्सनैलिटीज़ क्या क्या यूज़ करते हैं। मात्र 400 रुपये का कोर्स, आपको कोड भी यूज़ करने की जरूरत है, 400 का ही मिलेगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिर्फ कल तक ऑफर है ये। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने कल बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली और इन्होंने कहा कि देखिए ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन हमने लिया है। ठीक है ना, देखिए सबसे बड़ा तो एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा एक्शन है। और मेरे जैसे पहले यूपी जो है वो एक ही था, 2000 में उत्तराखंड और यूपी अलग हो गए। यूपी सबसे बड़ा है, 75 डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है यूपी। ठीक है, पूरे भारत में सबसे एक तरीके से अगर आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है लोकसभा राज्यसभा की सीटें। तो बताते हैं कि मेरी एक कमाल की रिलेशनशिप उत्तराखंड में, क्योंकि सिक्योरिटी और टेररिज्म जो अमर उजाला ने नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म ये इस टॉपिक को होस्ट किया, तो इसी पे ही बोल रहे थे कि उत्तराखंड में क्योंकि ये था, तो एक कमाल की रिलेशनशिप है मेरी उत्तराखंड से। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था तो मैं उस समय सीएम था यूपी का, और मैं यही चाह रहा था कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको डेवलप किया जाए। जो रेजिडेंट्स हैं ये यहाँ की स्ट्रैटेजिक एसेट है, ये तक यहाँ पे बोला। तो एक तरीके से लोगों पीपल टू पीपल पहुँचे यहाँ पे। फिर आ जाओ पाकिस्तान पर कि दोनों को एक समय पे आज़ादी मिली, लेकिन भारत जो है उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। आज अमेरिका तक में डेमोक्रेसी खतरे में है दोस्तों। लॉस एंजलिस में ऐसे सीन कभी नहीं देखे गए, लेकिन भारत ने हमेशा ये प्रूव किया है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए हम कभी भी डेमोक्रेसी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे खून में है। और साथ ही साथ भारत जो है, भारत में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है ना, जब सत्ता बदलती है तो बहुत अच्छे से बदलती है। कोई ऐसा नहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो हिंसा करवा दिए थे, वो तो सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, ऐसा भारत में आपने नहीं देखा होगा। तो यहीं इन्होंने रिटेलिएट किया। फिर बोला कि पाकिस्तान तो फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खाली नाम की, हम सबको पता है। इनके शहबाज शरीफ कई बार खुद ही बोल चुके हैं किस तरीके से भारत ने हमको मारा है, और सारे के सारे आतंकी जो है वो पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। और इस समय तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है, जो भारत को काफ़ी इस पर सतर्क रहना पड़ेगा। आईएसआई का एक नेक्सस देखने को मिल रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, 4000 किलोमीटर का सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से आतंकियों को पनाह दी है और उनको ट्रेन किया है, और उसके बाद उनकी मदद भी की है। अब ज़रूरी है कि हम इनको एलिमिनेट करें, इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट करें। फिर उन्होंने कहा कि आपने देखा उन्होंने यहाँ धर्म पूछ के मारा, पर हमने उनके धर्म नहीं कर्म देख कर मारा। पाकिस्तान ने दोस्तों, आपको पता है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था तो उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स जो थे वो उड़ रही थी, यानी कि उन्होंने एक तरीके से लोगों का सहारा लिया, लोगों का ऐसा ह्यूमन शील्ड जो है वो बना, लेकिन फिर भी एक भी ड्रोन सिविलियंस को नहीं लगा।
वही ठिकाने पे लगा जहां पे भारत को मारना था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से यही बोला है कि देखिए आप पाकिस्तान को फंड ना करें, देखिए बोलना अपनी जगह है बट भारत को इस पर काम करना पड़ेगा। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, क्रिकेट में और बाकी और भी चीज़ें में। हमको उनका दुश्मन कहना इंसल्ट है। देखिए शाहिद अफरीदी भी आतंकवादी है, आपको बता दूं, ठीक है ना। इसके बाप दादा आतंकी थे, तो आतंकियों के साथ ये खुद ही बोलता है कि कबाइलियों के साथ तो हमने लड़ा था। तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है शाहिद अफरीदी। जैसे पाकिस्तान के लीडर्स, उसका भी दिमाग फैल गया। रोज़ ISI जो है वो उल्टा लटका के इनको मारती है कि हमारी अगर राग में नहीं बोलोगे ना, हमारी सुर में सुर मिलाने हैं तुमको, ठीक है ना। तो ये भी आप मान के चलिए। और उन्होंने बोला कि जो लार्ज पार्ट फाइनेंशियल एड का है दैट इज स्पेंट ऑन टेररिज्म। जो भी अब जैसे IMF इतनी मदद कर रहा है पाकिस्तान की, ADB इतनी मदद कर रहा है पाकिस्तान की, उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका के ऊपर तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, सारा पैसा वहीं से आ रहा है। भारत फेल हो रहा है दोस्तों, ये सच्चाई है। हम रोक नहीं पा रहे, हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को रोक नहीं पा रहे क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है, आप नहीं रोक सकते। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर इतने हमलावर थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर फूले बरसा रहे हैं। क्यों? पैसा। तो पाकिस्तान ने 9/11 के मास्टरमाइंड को शेल्टर दी है, हाफिज सईद, हम सबको पता है, सॉरी ओसामा बिन लादेन, बाकी 26/11 हाफिज सईद। और जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उधर टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया जाता है कि ग्लोबल टेररिस्ट है, इधर वो पाकिस्तान में मिलता है। तो सब के सब मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक यहाँ पे इनको Z+ सिक्योरिटी देते हुए दिखते हैं। और जब इनकी मौतें होती हैं तो ये इनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये बोल दी है कि पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का उपाध्यक्ष बनाना बिल्ली से दूध की रखवाली कराने जैसा है। ये बहुत गलत। यूनाइटेड नेशन चार कमिटीज की मांग की, यूनाइटेड नेशन ने एक भी क्यों दी? शर्म है यूनाइटेड नेशन में। मैं बता तो रहा हूं कि भारत किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, सब के सब दोगले हैं। इन सबको, पाकिस्तान तो बिकाऊ देश है, उसको तो आप पैसा फेंकोगे तो कुछ भी कर देगा, लेकिन बाकी ये जितने भी यूनाइटेड नेशन और ये सब है ना, कि कोई मदद करने नहीं वाला। इसीलिए भारत अब खुद ही उसने बीड़ा उठाया है कि आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लोबल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं को आतंकवाद जैसे मुद्दों पर और भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और फिर ये बोला कि अगर पाकिस्तान खुद कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो हमको बता दो, भारत की सेना सरहद के इस पार और उस पार आतंकवाद मिटाने में सक्षम है। तो दोनों ही जगह जो है हम मार देंगे, आप हमको बस एक हरी झंडी दीजिए। उसके बाद बोला है कि भारत अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बट एक सिस्टम बना रहा है जो हमको स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर पहले हम पूरी तरीके से फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आज नहीं है। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन हाँ, एक पहल शुरू हुई है। मैंने बताया था कि शायद भारत अब ताइवान को भी हथियार बेच दे। अफ्रीकन नेशंस भारत से हथियार खरीदने में बहुत सक्षम है। पिछले 4 से 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये बात सच है और मुझे लगता है कि अगले 20-30 सालों में हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर डिफेंस में हो पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP ये मॉडल पे हमको जाना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको प्राइवेट कंपनीज को लाना पड़ेगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन, खुद के वेपन, और हमारा जो आयरन डोम था वो ताइवान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 100% इफेक्टिव था। अभी यूक्रेन ने रशिया को मारा, उनका S-400 बचा नहीं पाया, लेकिन हमने जो अपना डिफेंस सिस्टम पूरा S-400 के साथ जो आकाश तीर, आकाश पिनाका, स्पाइडर, ये जितने भी D4, ये जितने हमने डिफेंस सिस्टम बनाया है ना, एक पूरा ग्रिड बनाई है, वो 100% इफेक्टिव रहा। मिसाइल, टैंक, बाकी सारे सिस्टम जो भी भारत में बने हैं, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, कह रहे हैं कि शायद ब्रह्मोस जो है वो हर साल, अभी लखनऊ में नया फैसिलिटी खुली है तो अब हर साल 150 से 200 ब्रह्मोस, लेकिन भारत के पास कितनी ब्रह्मोस है? वाइल्ड गेस करेंगे? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड एयरक्राफ्ट, और INS विक्रांत हमने बनाया, और INS विक्रमादित्य, देयर आर मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स वी आर बिल्डिंग, बट अभी हम उसमें पीछे हैं, ठीक है। प्रॉपर तो 2 ही है हमारे पास एयरक्राफ्ट, तीसरा अभी आ ही गया, लेकिन इन डिफेंस में हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब बता रहे कि डिफेंस प्रोडक्शन जो था वो 2014 में 4000 करोड़ था और अभी वो 1,30,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, वो जो मैंने आपको बताया 686 करोड़ था और अभी ये 24,000 करोड़ पे, और 100 देश जो हैं उनको हम बेच रहे हैं। ये मेरा सेल लेक्चर तो नहीं सुन लिया कहीं क्योंकि अभी मैंने 3 दिन पहले यही बताया था।
तो वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 1.75 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन दिस ईयर और 3 लाख करोड़ बाई 2029 तक, समझ रहे हो। और हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा इसी साल, और 50,000 करोड़ जो है वो 2029 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर आते हैं एस जयशंकर, ठीक है ना। अब एस जयशंकर ने यहाँ पे ये कहा है कि भारत कहीं पे भी पाकिस्तान को मार सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक जब की तो हमने पीओके में मारा, 2019 में बालाकोट में हमने खैबर पख्तूनवा में मारा, और अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है हमने पंजाब और कराची, हर जगह। तो हमने पाकिस्तान को बता दिया तुम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं हो, छोटा सा देश है तुम्हारा, काट के फेंक देंगे, ठीक है। तो भारत वुड स्ट्राइक डीप इनसाइड दी पाकिस्तान अगर अब आतंकी हमला होता है। खैर ये तो भारत की अब ऑफिशियल पॉलिसी हो गई है। देखिए सीज फायर हुआ नहीं है, सीज फायर कहना बंद करिए, ये कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है ये, बस पाकिस्तान डरा हुआ है इसलिए वो गोलियां उसने रोक दिए चलाना, वरना उसको पता है कि हमने बहुत मारा है, बहुत नुकसान किया है। तो सीज फायर कुछ नहीं हुआ है, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, ठीक है ना, कोई एलओसी के मायने नहीं है। तो पाकिस्तान अगर प्रोवोक करेगा तो हम मारेंगे, पाकिस्तान को कहीं पे भी मारेंगे। और आतंकियों को ट्रेनिंग देना, हार्बर करना बंद करे। भारत इस तरीके के टेरर अटैक्स जो है वो नहीं अब टॉलरेट करेगा। मेरे ख्याल में आतंकी हमले रुक जाएंगे, क्योंकि वही है ना कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और उन सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। अब हम इससे वी आर नॉट गोइंग टू लिव विद इट। हमारा मैसेज यही है कि अगर इस तरीके की हरकतें आप करते रहेंगे जो आपने अप्रैल में की है तो उसके रिट्रीब्यूशन होंगे, और ये रिट्रीब्यूशन ऐसे होंगे कि आपकी पूरी लीडरशिप जो है वो तबाह हो जाएगी। हमको फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हो, कितनी आप पाकिस्तान में घुसे हुए, अंदर बिल में घुसे हुए, बंकर में घुसे हुए, जहाँ पे भी जाओगे हम वहाँ पे आपको मार देंगे, साफ साफ बोला है। और हमारा जो देश है वो टेररिज्म को ख़त्म करने में माहिर है, और ये हमारी स्टेट पॉलिसी है कि अगर आप हमारे पे हमला करोगे तो हम वॉर में ही चले जाएंगे, आप समझ रहे हो। फिर इसके बाद बोला कि देखिए आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्यों स्टिल प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला देखिए टेररिज्म मेन है ना, सोर्स ऑफ टेंशन क्या है, टेररिज्म। तो अगर आप वो खत्म कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रफाइल की बात बोली गई, देखिए आप रफाइल की बात मत ही करें, बेस्ट ये है कि आप ये पूछे कि पाकिस्तान को किस तरह तबाही हुई है, और हमने उसका बाकायदा प्रूफ दिया है। तो हमने 8 के 8 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को तबाह किया, और आप देख लीजिए इसका प्रूफ हर जगह है। तो ये एस जयशंकर ने बोला, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है पाकिस्तान को रोकने में, क्योंकि जो उसको सपोर्ट मिला है हमको और कोशिशें करनी पड़ेंगी। बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमको और ज़्यादा ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने और नंगा किया जा सके। यही है। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बनाया है उसको आप अवेल कर सकते हैं, मात्र 400 रुपये का है, आज और कल ऑफर है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।